ग्रुप 7 एलिमेंट्स को स्टार्ट करते हैं अभी। इस ग्रुप 7 एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस यानी साल्ट फॉर्मर्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये साल्ट बनाते हैं, बनाने में ज्यादा है। इसको देखा गया जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, वो सब साल्ट है, तो इसीलिए इसका नाम हेलोजेंस रखा हुआ है। ठीक है। पॉइंट्स को जरा देखना शुरू करते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसमें कोई शक नहीं है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। इसकी रीजन भी हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस इनका इंक्रीज क्यों होता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी डिक्रीज होती है, जैसे बाकी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। यानी अगर आप टॉप पे देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? फ्लोरीन की होगी। नीचे आओगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इनमें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी ऊपर से नीचे, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इन सब का आप एक ही रीजन दे सकते हैं, साइज बड़ा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इफेक्टिव चार्ज। तो वो आप इसका एज ए रीजन भी दे सकते हैं। यानी इसके जो रीजन होते हैं वो पुराने बार बार जो आप पढ़ चुके हैं वही आप देख सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसके पीछे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीज है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होता है। इसके बारे में ये है कि फ्लोरीन, अगर आप देखो ना, ये गैस की शक्ल में है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, और आयोडीन एक सॉलिड है। कमाल है, एक ही ग्रुप के अंदर गैस, लिक्विड और सॉलिड है। इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में पढ़ चुके हैं। पोलराइजेबिलिटी के हवाले से था, वंडरवाल फोर्सेस के हवाले से था कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है कि ये अपने आप को पोलराइज करके अपने ही साथ अच्छा बॉन्ड बना ले। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा था, तो वो अपना पोलराइजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। ब्रोमीन के केस में साइज और भी बड़ा था, तो ये तो और भी ज्यादा अपने आप को पोलराइज कर सकता था, तो इसमें बॉन्ड्स और भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ये लिक्विड हो गया। आयोडीन में साइज सबसे बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ये इसके अंदर बॉन्ड ज्यादा मजबूत होंगे, तो वही बॉन्ड्स इनको सॉलिड बना देते हैं। ये पॉइंट हम फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दोबारा आ गया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो इनका इंक्रीज होगा। लिक्विड को जो है कम टेम्परेचर चाहिए और सॉलिड को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। बॉन्ड इंथैल्पी, ये वाला लफ्ज बाकी के साथ नहीं था, इनके साथ है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या है? अगर आपके पास एक ब्रोमीन है, इसके बीच एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक दूसरा ब्रोमीन है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी का नाम है बॉन्ड इंथैल्पी। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि किस में बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। फ्लोरीन के केस में बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, या क्लोरीन क्लोरीन के केस में ज्यादा मजबूत होगा, या ब्रोमीन के केस में ज्यादा मजबूत होगा। आपको बस ये बताना है, ये लिखा हुआ है। Generally decrease down the group, but for fluorine the order is deviated from the sequence. इसका मतलब ये है कि अगर क्लोरीन को तोड़ना ज्यादा चाहिए, मतलब 20 की एनर्जी देनी है, तो ब्रोमीन को कम चाहिए, 15। आयोडीन को उससे भी कम चाहिए, 10। ये है जनरली। बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो रही है? ऊपर से नीचे कम हो रही है। वजह क्या है? कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो अपना बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, बनिस्बत ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच जो अपना बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच जो, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो वो क्या है कि इनके साइज के बढ़ने की वजह से, जब इनका साइज आपस में बढ़ जाता है तो उनका बॉन्ड वीक हो जाता है, इसीलिए इनको तोड़ना आसान हो जाता है। सो बॉन्ड इंथैल्पी ऊपर से नीचे कम हो रही है। तो अब आप लोग जरा उल्टा सोचना शुरू करें
आप लोग नीचे से ऊपर अगर अगर जाओगे, आयोडीन से स्टार्ट करोगे, आयोडीन की बॉन्ड कमजोर है, सिर्फ 10 की एनर्जी चाहिए। ब्रोमीन का 15 है, ज्यादा हो गया। ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रांग है। क्लोरीन ऊपर जाओगे, क्लोरीन का साइज छोटा हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन का, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। बट जब आप फ्लोरीन पर आ जाओगे, आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन वहां पर उसकी एनर्जी जो है, बॉन्ड इंथैल्पी, वो क्लोरीन से कम होगी। मतलब ये, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। एक तरतीब आ रहा था, नीचे से ऊपर एक चीज बढ़ रहा था। फ्लोरीन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा, लेकिन इसने अपने आप को डेविएट कर दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटे साइज में जो अपने इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे से रिपल्जन कॉज करते हैं। अच्छा, मुझे अभी याद है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, उधर भी फ्लोरीन की वजह से कोई डेविएशन आ रहा था। तो यहाँ पर भी फ्लोरीन की वजह से जो डेविएशन आ रहा है, वो फ्लोरीन का छोटा साइज है, जिसमें इसके अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो डेविएट करना शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस ये एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन को एक दूसरे के साथ रिपेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड अनएक्सपेक्टेडली आसान हो जाता है इसका टूटना। अदरवाइज, अगर ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ना होता, तो फिर फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता, बाकी केस इंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑर्डर क्या है कि फ्लोरीन फ्लोरीन के केस में तो छोटा है, फ्लोरीन फ्लोरीन का छोटा है क्लोरीन से। बाकी क्लोरीन का रिवर्स आता है, तो क्लोरीन क्लोरीन का ज्यादा है ब्रोमीन ब्रोमीन से, ब्रोमीन ब्रोमीन का ज्यादा है आयोडीन आयोडीन से। हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करे? अब ये क्या करता है? सॉरी, एक, अगर ये इसको पैसे दे दे, सपोज करते हैं पैसे देने से तो वैसे बंदा खुश हो जाता है, बहरहाल आम हालत में, नॉर्मल रेशनल पे कहते हैं खैरात सदका से दिल की खुशी मिलती है, दैट इज राइट, दैट इज परफेक्टली राइट। तो मैं जस्ट रैशनल थॉट से जाऊंगा। इस बंदे ने उसको पैसे दे दिए, खुद नाराज हो गया, वो खुश हुआ। सपोज करते लाइक दिस। सो इसी तरह से एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। ये एटम बी है, ये एटम ए है। इसने क्या किया? अपने आप को तो उसने ऑक्सीडाइज किया, इसको इसने रिड्यूस कर दिया। अब जो ए है, ए का नाम क्या रख दिया जाएगा? ए का नाम रिड्यूसिंग एजेंट रख दिया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट बेस होगा किसी चीज के ऊपर, ये जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसी चीज से के बेस पर इसको नाम मिल जाएगा। सो आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्टूडेंट के जहन में कंफ्यूजन लाना लाना था इसने, ये कंफ्यूजन मैं आज खत्म करूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। तो जो हेलोजेंस होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं। खुद को क्यों रिड्यूस करते हैं? इसकी वजह यह है कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अक्सर ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसका मतलब ये खुद को ये रिड्यूस कर लेते हैं, तो बाकी तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। लिहाजा हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Due to high electron affinity or electronegativity, these elements can easily take electrons from others, thus oxidizing them and reduce themselves. उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस कर लेते हैं। The oxidizing power decrease down the group.
इसका मतलब ये है फ्लोरीन जितना जबरदस्त बदमाश है उतना ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे आ जाओगे तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बेशक इस बात में वो नहीं है, ये इस गुड पॉइंट के जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ऊपर से नीचे कम हो जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स क्या है? जब कोई हेलोजन हाइड्रोजन के साथ आ जाए, यानी अगर आपके फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, या क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड, या ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनको कहते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो इन हाइड्रोजन हेलाइड्स का एसिडिटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि एसिड कौन सा एसिडिक है। All the halogen acids in the gaseous states are essentially covalents. तमाम के तमाम कोवेलेंट है। But in aqueous solution, they ionize to give solvated protons and hence act as acids. पानी के अंदर आप डालोगे तो ये आयनाइज हो जाते हैं, प्रोटॉन रिलीज कर लेते हैं और वो एसिड हो जाते हैं। तो ये तो पॉइंट ये हो गया। हाइड्रोजन हेलाइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, बात खत्म। जैसे कि पानी है और ये एच एक्स क्या है, एच एक्स हाइड्रोजन हेलाइड है। एक्स कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो मैं इसको शॉर्टकट में एक्स लिख देता हूँ। सो H2O प्लस एच एक्स जब ये कंबाइन हो जाता है उसे क्या बन जाता है, H3O बन जाता है। वाई H3O बन जाता है? क्योंकि वाटर को प्रोटॉन मिल गया। प्रोटॉन किसने दिया? हाइड्रोजन एच एक्स ने दिया। तो इसका मतलब ये है कि एच एक्स एक एसिड है और एसिड प्रोटॉन देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड आयोनाइज ओनली स्लाइटली वाइल अदर्स हाइड्रोजन हेलाइड्स आयोनाइज कंप्लीटली, हेंस HF इज द वीकेस्ट एसिड। अगर HF की बात करें, HF एक वीक एसिड है जब आप नीचे आओगे हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ। तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसकी वजह इसके आयनाइजेशन है। जो चीज आसानी से आयनाइज होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HF बहुत मुश्किलात से आयनाइज हो जाता है, तो ये वीक एसिड है। फिर नीचे आते जाओगे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, और उसके बाद HBr उससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, HI। सो HF इज द वीकेस्ट एसिड। अब यहां से देखिए, HF सबसे कमजोर एसिड है, उसके बाद HCl से, HCl कमजोर एसिड HBr से, HBr कमजोर एसिड HI से। इसको अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HBr से, HBr फिर स्ट्रॉन्ग है HCl से, और HCl फिर स्ट्रॉन्ग है HF से। The reason is increased size of the halogen atom. हेलोजन एटम का साइज जब बढ़ जाएगा तो इसका हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उस हाइड्रोजन को छोड़ना आसान हो जाएगा। एंड डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड टू इजिली रिलीज प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन आसानी से रिलीज करेगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उस एतबार से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोटॉन को आसानी से रिलीज करेगा, तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, ये तो हो गया एसिड का के बारे में बात। अब रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलाइड आयन। हेलाइड आयन का मतलब ये है कि जब एक्स पर माइनस का चार्ज आ जाए, यानी एफ माइनस बन जाए जिसने पहले से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, या Cl माइनस आ जाए जिसने पहले से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इनका रिड्यूसिंग पावर देखते हैं। ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है या नहीं, रिड्यूसिंग पावर है। ऑक्सीडाइजिंग तो आपने देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने देख लिया, इनका रिड्यूसिंग पावर देखते हैं। ये दूसरों को रिड्यूस भी कर सकता है, वो देख वो कैसे। जब इन पर चार्ज हो माइनस का, जरा जरा देखिए।
The chloride ion cannot reduce sulfuric acid. क्लोराइड आयन जो है उसका रिड्यूसिंग पावर कमजोर है, वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको मिसाल बताता हूँ। सोडियम क्लोराइड को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड साल्ट एसिड, क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट और HCl बनेगा। इधर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेक करोगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी 6 था और बाद में Na2SO4 सोडियम सल्फेट में भी S पर +6 है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, तो सल्फर ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, लिहाजा इधर हम ये कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन रिड्यूस नहीं कर सकता, इसका रिड्यूसिंग पावर नहीं है। इस एतबार से देखते हैं अदर हेलाइड्स आयंस। क्लोरीन के बाद क्या है? ब्रोमीन है, आयोडीन है। वो क्या कर सकते हैं? वो रिड्यूस कर सकते हैं H2SO4 को, एंड दिस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नजीब नीचे आओगे तो वो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगा, यानी फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका मतलब ये है कि आयोडीन का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। सोडियम ब्रोमाइड ले ले, ब्रोमीन है इसके अंदर ना, ये ब्रोमीन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट तो बना लेगा, तो बन गया, और साथ ही साथ क्या बनाएगा? HBr बनाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड दोबारा से क्या करेगा? उस H2SO4 जो आपने पहले डाल दिया था, उस H2SO4 के साथ मिलके ब्रोमीन गैस बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। अब देखो, ये एक डबल रिएक्शन हो गया, 2 स्टेप में हो गया ये वाला रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड का। इसमें अगर आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के केस में, चूंकि बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -2 होगा, तो सल्फर पर कितना आएगा? +4, +4। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। जब किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो वो रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि सल्फर यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। सल्फर को किसने रिड्यूस किया? ब्रोमाइड आयन ने रिड्यूस किया। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलाइड आयन, ब्रोमीन अच्छा रिड्यूस करता है, ब्रोमीन के नीचे भी रिड्यूस कर, ब्रोमीन के ऊपर वाले जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते। वो नीचे मैंने लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंक्रीज फ्रॉम +6 to +4। द रिड्यूसिंग एबिलिटी, आप जरा रिड्यूसिंग एबिलिटी को जरा देखते हैं। फ्लोरीन बहुत कम रिड्यूस कर सकता है क्लोरीन से, फ्लोरीन बहुत कम रिड्यूस कर सकता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन पर कम रिड्यूस करता है आयोडीन से। तो अगर आप उल्टा पढ़ोगे, आयोडीन सबसे अच्छा रिड्यूस कर सकता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन फिर अच्छा है क्लोरीन से, क्लोरीन फिर अच्छा है फ्लोरीन से रिड्यूसिंग पावर में। ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो आपको वीक रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे और नीचे आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नजर आ जाएंगे। जैसे कि ये वो लिस्ट में लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, मैंने उसको ऐसा लिखा। चैप्टर खत्म हुआ। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जिस स्टूडेंट ने ये चैप्टर सारा पढ़ लिया है यहां से या वेबसाइट के, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ लो। पहला, क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे इनका रीजन, कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोजन फ्लोराइड से, HF से, क्यों? क्या आपके पास इसका जवाब है? तो तो आपको खुद को बताना होगा। वैसे ये सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स है। यूं समझ लीजिए कि एग्जामिनर बैठा हुआ है, आपसे सवालात पूछ रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर सही मानों में पढ़ा है तो इनके जवाब ढूंढ करके ले आओ। कुछ ऐसे होंगे जो आपने मेरे से सुने होंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपने सुने हैं लेकिन अब आप भूल गए, आप रिवीजन करें तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा सवाल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, व्हाई? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, क्यों? इसका जवाब ढूंढो। आयोडाइड आयंस आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडाइड आयंस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? ये तो अभी अभी हो गया था। क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, क्लोरीन आयोडीन से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों?
फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? इसका जवाब दे दो, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब इस चैप्टर की बिल्कुल एंड में कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे, मैं चाहता हूं कि वो भी आपको भी दिखा दूं। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? दो चीजों का कॉम्बिनेशन, कैल्शियम क्लोराइड पानी और कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये दो चीजें जब एक साथ हो जाती है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इनको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने यूज किया होगा, खासकर फीमेल ने। ये किस चीज में यूज होता है? क्लीनिंग में, सफाई करने में, चीजों को साफ करने में, और जरासीम को मारने में, डिसइंफेक्टेंट जरासीम को मारने में। आयोडीन को अगर आप अल्कोहल में डाल देते हैं, आयोडीन को अल्कोहल में, उससे बन जाता है टिंचर आयोडीन। जख्म लग जाता है, खून आ जाता है, तो शुरू शुरू में उसके ऊपर हम टिंचर आयोडीन डालते हैं ताकि उस पर जरासीम ग्रो ना कर सके। इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। क्लोरीन को हम लोग एज अ ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, बहुत सस्ता, ब्रोमीन को बनाने में। जब आप कारखाने में ब्रोमीन बनाते हैं तो क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन बहुत सस्ता है। फ्लोरीन इज यूज्ड वाइडली टू मेक फ्लोरोकार्बन कंपाउंड। फ्लोरीन से हम बड़े काम की चीजें बनाते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो लिक्विड है, एरोसोल, ये जो स्प्रे है ना, स्प्रे जिसको आपको प्रेस करते हैं, परफ्यूम निकल आता है या कोई दवाई निकल आती है, उसके अंदर हम एरोसोल डालते हैं। एरोसोल ये है कि किसी दवाई के ऊपर वो प्रेशर प्रोड्यूस करता है ताकि ये बाहर आ जाए, ठीक है। एरोसोल के बहुत सारे काम है। प्रोपेलेंट्स, ये भी वही है, आप स्प्रे करें, स्प्रे की किस्म का है प्रोपेलेंट। मच्छर मार दवाई, एनेस्थेटिक जो बेहोश कर लेते हैं, उन दवाई में यूज होता है। पोली टेट्रा पोली इथेन, टेफ्लॉन, एक बहुत मशहूर प्लास्टिक है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। तो ये जो है, ये सब के सब ये फ्लोरीन से बने हुए थे, ठीक है। अब फ्लोराइड टॉक्सिसिटी के हवाले से कुछ बात है कि फ्लोराइड जिस्म को चाहिए, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे जहरीला असर पैदा हो जाता है। फ्लोराइड के ज्यादा होने से क्या हो सकता है? जोड़ों का मसला हो सकता है, आर्थराइटिस, बायोलॉजी में आप पढ़ चुके हो। स्टिफ जॉइंट्स, जॉइंट्स सख्त हो जाते हैं, दर्दनाक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर फ्लोराइड्स कम हो जाएं तो उससे बोन कमजोर हो जाएंगे, दांतों के अंदर कैविटीज बन जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे। वीक इन टूथ इनेमल, दांतों के ऊपर जो कवर है, दैट इज कॉल्ड इनेमल, वो भी कमजोर हो जाएगा। मैंने सुना है, बट इस पे कंफर्म नहीं है, कि ये जो अक्सर टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर ये फ्लोराइड बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये अच्छा असर नहीं डालते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा टूथपेस्ट यूज करें जिसमें फ्लोराइड नहीं हो। और अक्सर आप लोग मेडिकल स्टोर में जाएंगे, टूथपेस्ट उठाओ, उसमें चेक, उसमें फ्लोराइड होगा। फ्लोराइड के साथ बहुत ज्यादा एहतियात कर लीजिए, खासकर जब आप माउथ वॉश कर लेते हैं तो बी केयरफुल कि आपसे ज्यादा जो फ्लोराइड है, वैसे वो मुंह के अंदर खुद एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा सा पेस्ट लिया करें ताकि सिर्फ आपका दांत साफ हो जाए। द बेस्ट वे इज टू यूज meswak। meswak सबसे बेहतरीन चीज है। मैं खुद बहुत कम, कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार जो है पेस्ट यूज करता हूँ, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि meswak यूज करूँ, उसके असरात कम है। सो फाइनली द चैप्टर इज एंडेड। इंशाल्लाह हम बात करेंगे